हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। बच्चों, आज इससे पहले हमने मॉनेटरी मेजर्स पढ़ रहे थे, तो मॉनेटरी मेजर्स में हमने बैंक रेट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हम राइज इन बैंक रेट, और बैंक रेट के बढ़ने पर कैसे एक्सपेंडिचर होगा, इंडिविजुअल का वोट कैसे कम होगा, इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। कैसे बैंक रेट को कौन मेजर्स इंक्रीज़ करता है, सेंट्रल बैंक करता है, और कौन फॉर्मुलेशन करता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये सब के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपन अब आगे डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में, डायरेक्ट कंट्रोल ऑन क्रेडिट क्रिएशन constitutes the major parts of monetary policy. The central bank directly reduces the credit control capacity of commercial banks by using the following methods. First is performing open market operations, OMO. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में देखो, जो क्रेडिट क्रिएशन को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए कैसे क्या है। डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए बैंक्स मार्केट में जो सिक्योरिटीज होगी मार्केट में उनको बेचते हैं और ख़रीदते हैं, इससे मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन की कम हो जाता है, ख़रीदेंगे। मगर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मार्केट में जो सिक्योरिटीज होंगी उनको ख़रीदेगा तो पैसा जाएगा मार्केट में, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर मार्केट से वो उनको अपनी जो सिक्योरिटीज़ है मार्केट में सेल आउट करता है, सेल आउट करेगा, उसको सेल्स करेगा, तो मार्केट्स का पैसा उसके पास, RBI के पास आ जाएगा। इससे क्या होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी, और मनी की सप्लाई कम होगी तो लोगों की डिमांड भी कम होगी। तो बैंक रेट, हमने बैंक रेट को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन को डायरेक्टली कंट्रोल करने के उस पर। Performing open market operations refers to one of the important methods used by the central bank to reduce the credit creation capacity of commercial banks. The central bank issues government securities to commercial bank and certain private business. इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होता है उनको इशू करता है, कॉमर्शियल बैंक्स को, प्राइवेट बिजनेस को, प्राइवेट बैंक्स को, इन सब को क्या करता है बैंक, जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू करता है, मतलब मार्केट में बेचता है। ठीक है। इन दिस वे द कैश विद कॉमर्शियल बैंक वुड बी स्पेंड ऑन परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एज ए रिजल्ट कॉमर्शियल बैंक वुड रिड्यूस क्रेडिट सप्लाई फॉर द जनरल पब्लिक। तो इससे क्या होता है, मार्केट में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो इशू करेगा सेंट्रल बैंक, तो मार्केट में जो कैश होगा बैंक का, जो कॉमर्शियल बैंक जो कैश के साथ उनको जब परचेज़ करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो जब मार्केट में क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास कैश कम हो जाएगा, और कॉमर्शियल बैंक्स के पास जब कैश कम हो जाएगा तो मार्केट में जो क्रेडिट सप्लाई हो रही है, पैसे की जो सप्लाई हो रही है मार्केट में पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स की जो अमाउंट था, उनके पास जो पैसा था उसको बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में यूज कर लिया। ठीक है। इस तरीके से मार्केट में जो सिक्योरिटीज़, मार्केट में ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, और ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बेच करके, और बैंक से रिजर्व बैंक क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ, और कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना होता है मार्केट में, अगर मनी की सप्लाई बढ़ानी होती है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी मार्केट में जो उसने इश्यू की थी उनको वापस से परचेज करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बोले तो सेंट्रल बैंक वापस से उनको
परचेज़ करेगा तो उनको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स है, जनरल पब्लिक है, उसको बिजनेसमैन है, अदर प्राइवेट बिजनेसेस है, उनको जब वापस से पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज़ जब उनको ख़रीदी तो उन्होंने पैसा दिया था, उसके बाद में अब पैसा देना पड़ेगा, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग रिजर्व रेशियो। In this reserve ratio involves increase or decrease in reserve ratio by central bank to reduce the credit creation capacity of commercial bank. रिजर्व बैंक क्या करता है, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कहाँ से होती है, बाय बैंकों के थ्रू। और बैंकों का सर्वा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोले तो सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है जब बैंकों का सर्वा, तो बैंक सेंट्रल बैंक ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं तो वो फॉलो करने पड़ेंगे कॉमर्शियल बैंक्स को। तो कॉमर्शियल बैंक्स को जब वो फॉलो करने पड़ेंगे तो वो रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे कॉमर्शियल बैंक्स को, और उस कॉमर्शियल बैंक्स को बाउंड होना पड़ता है उन चीज़ों के लिए ये जो रिजर्व बैंक ने बनाई है। फॉर एग्जांपल, व्हेन द सेंट्रल बैंक नीड टू रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इट इंक्रीजेज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देगा मार्केट में रिजर्व बैंक। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो पैसा है रिजर्व बैंकों के पास, एक होता है CRR, जो कैश रिजर्व रेशियो की बात की, इसमें क्या होता है, बैंकों के पास उनके पास जो टोटल डिपॉजिट होती है उनका एक निश्चित प्रतिशत अमाउंट RBI के खुद के पास जमा करना होता है। CRR में तो RBI के पास जमा कराना पड़ता है, और SLR होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो में। CRR में क्या होता है, बैंकों को एक निश्चित प्रतिशत अमाउंट RBI के पास जमा कराना पड़ता है अपने टोटल जमाओं का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब बैंकों के पास जितना जमा है उसको वो लोन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे लोगों को, और बैंक के पास जमा हो जाएगा। जैसे 1000 करोड़ किसी बैंक के पास है और 4% जमा कराना तो पड़ा 40 करोड़ रुपए वहाँ जमा कराने पड़ेंगे फिर उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 40 करोड़ मार्केट में कम हो गया। इसी तरीके से अगर CRR इंक्रीज़ करके 10% कर दिया तो 100 करोड़ रुपीज़ तो वहाँ जमा कराने पड़ेंगे ना, और खुद के पास भी रखना होता है इससे। एज ए रिजल्ट, कॉमर्शियल बैंक नीड टू कीप ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश एज रिजर्व फ्रॉम देयर टोटल डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक निश्चित अमाउंट क्या होता है, सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ता है। दिस वुड फर्दर रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इससे क्या होता है, मार्केट में उनकी जो बैंक्स की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, वो लोन कम प्रोवाइड करवाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली द इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी वुड ऑल्सो रिड्यूस। तो लोगों की इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगा इकोनॉमी में, ठीक है। ये तो CRR की बात हो गई। अब मैं बात करूँ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात, जिसमें क्या होता है RBI के द्वारा CRR की तरह ही होता है वो भी, लेकिन RBI के द्वारा क्या होता है, RBI जो SLR के ग्रेड निर्धारित करता है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता रहता है, क्योंकि मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ानी तो डिक्रीज़ कर देगा, और मार्केट में अगर सप्लाई कम करनी है तो उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो जो SLR होता है, बैंक SLR का मतलब होता है एक निश्चित ऐसा कोई प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत अमाउंट जो कॉमर्शियल बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट का जो है वो खुद के पास एक रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। खुद के पास ही रखेंगे, उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो रिजर्व रखना ही पड़ेगा उनको, तो इसे कहते हैं SLR। तो इससे भी मार्केट में ये मार्केट में क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी वो कम होगी। अगर इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो बैंक्स को अपने पास ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा बैंक्स के पास। तो इस तरीके की ये बात हो गई थी अपनी ऐसी ये बात हुई अपनी रिजर्व रेशियोज की। एक होती है रिवर्स रेपो रेट, एक होती है रेपो रेट। तो ये भी क्रेडिट क्रिएशन में वो कंट्रोल करने के लिए काम आती है। तो देखो अब होती है
ये बात की अपन ने, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक बनाता है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के मेजर्समेंट होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। जो बैंक रेट है, CRR है, SLR है, और ये सब तो क्या है, क्वांटिटेटिव है। मतलब इसमें परसेंटेज वगैरह दिखाई दे रही है कि इसमें इतना परसेंट, इतना इतना बढ़ा देंगे, इतना इंक्रीज कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन की क्या उसका कैपेसिटी को कम कर रहे, क्वांटिटेटिव, मात्रा के रूप में। तो अगर अपन इसी तरीके से, एक होती है क्वालिटेटिव मेजर जो RBI के द्वारा होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या होगा, जो RBI होगा, RBI करता डायरेक्ट, बिल्कुल। एक तो होती है ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ को ये ओपन मार्केट में बेचेंगे, वो खरीदेंगे, वो सिक्योरिटीज़ बेच रहे, एक तो ये। एक दूसरा है ये रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और उसमें फिक्स करते हैं कि इतना लोगों को दे, इतने इतने लोगों को देना, इतने लोगों को ये देना है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किए मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी मेजर्स मीन्स क्या है, कौन कौन से मेजर्स हैं मॉनेटरी मेजर्स में जो कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को। तो इन सब के ऊपर आज डिस्कस किया अपन ने। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।